एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर्स अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उसकी एक साल की कमाई मैकडोनल्ड की पूरे साल की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत की फहरिस्त में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार एयर 19 के वक्त में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसे हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तो तबाह हुई और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीके पर मबनी था, लेकिन 1992 में पैब्लो एस्कोबार 30 बिलियन US डॉलर का मालिक बन गया था, जिसकी वजह से ये रोना सुल्तान के बाद दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। अगर पैब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो चुके होते और पैब्लो दुनिया का 8वां सबसे अमीर शख्स बन गया होता। इसकी ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क इतना बड़ा था कि पूरे 90% अमेरिका को ये ही कोकेन सप्लाई करता था। हमारी दुनिया का पूरा 18% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स स्मगलिंग पर ही जिया करता था। एस्कोबार के इस खतरनाक बिजनेस को बहामास के एक आइलैंड से कंट्रोल किया जाता था और वे आइलैंड इनका हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। एस्कोबार के इस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड किया करते थे और उसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये मसला एक दिन के दरमियान करीब 5 से 6 मरतबा हुआ करता था। रोजाना अमेरिका के अंदर 500 किलो कोकेन बेचा जाता था, जो कि पूरे साल का 5,40,000 कोकेन बनता है। जी हाँ, पूरे साल के अंदर पैब्लो 5,40,000 कोकेन सिर्फ अमेरिका के अंदर बेच दिया करता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकेन की ही कीमत $7,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब ये है कि एक बार में एस्कोबार 378 बिलियन US डॉलर का कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल कर दिया करता था और ये सिलसिला पूरे 16 साल तक लगातार चलता रहा। लोगों का ये मानना है कि जो कोकेन एस्कोबार $7,000 किलो बेचता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की रकम में मिलता है। पैब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का 5 लाख मिलियन US डॉलर दिया करता था। इसके अलावा इधर उधर के खर्चे निकालने के बावजूद भी एस्कोबार को 30 मिलियन US डॉलर सिर्फ एक दिन में बचा करते थे, जो साल के 32 बिलियन US डॉलर बनते हैं। पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स ने साल 2021 में 21 बिलियन US डॉलर की कमाई की और पैब्लो एक साल के अंदर 22 बिलियन US डॉलर की कमाई करता था। पैब्लो एस्कोबार अपना तमाम पैसा हार्ड कैश की सूरत में रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड्स आया करते थे, यानी महीने के 30,000 और साल में 3,65,000, वो भी सिर्फ रबर बैंड्स पे खर्च करता था। याद रखा जाए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पैब्लो एस्कोबार के नोटों पर लगे रबड़ से भी कहीं ज्यादा कम है। इतना ज्यादा पैसा पैब्लो बैंक में तो आसानी से नहीं रख सकता था। उसने इन पैसों की स्टोरेज के लिए इसी आइलैंड पर बड़े बड़े गोदाम बना रखे थे, जिस गोदाम के अंदर ड्रम्सों के अंदर कैश को छुपा कर रखा जाता था। स्टोर किए हुए इन 10% पैसों को सालाना या तो चूहे खा जाया करते थे या फिर वो किसी और वजह से बर्बाद हो जाते थे। ये माना जाता है कि पैब्लो एस्कोबार रोजाना इतना पैसा गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक मर्तबा पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेंटेलेंट के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पैब्लो के पास उस वक्त उसे गर्मी देने का और कोई जरिया मौजूद नहीं था, तो उसने अपने बैग से 2 मिलियन US डॉलर निकालकर उसे आग लगा दी। पूरे 20 लाख, जी हाँ, पूरे 2 लाख मिलियन डॉलर, जो इंडियन करेंसी में करीब 1,65,50,80,000 रुपए होते हैं। ये बात पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने मीडिया के इंटरव्यू में बयान की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस भयंकर जिंदगी का खात्मा भी किसी भयंकर तरीके से होता है। 1993 में पैब्लो पुलिस के एक हमले में मारा गया। तभी से पैब्लो एस्कोबार सारी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किए हुए है।